फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर क्लासेस जमुई। तो आज के इस वीडियो में हम टेंस के पार्ट थर्ड वीडियो में पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं टेंस। ये आपका है पार्ट थर्ड वीडियो। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें से आपका पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन का है, और दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा आज हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले उसको हम पहचानने का, जो आपको सेंटेंस लिखाते हैं उसी तरह आप लोगों को नोट डाउन करना है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है। अंत में क्या है? चुका है, चुके हैं या चुकी है, चुकी है इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैं अगर चाहूं तो और इसे डिटेल से एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन जो चीज की आवश्यकता है हमें, उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूं। हमें इसके डिफिनेशन की क्या जरूरत है, हमें डिफिनेशन जानकर क्या मिलेगा। इसी कारण से जो चीज हमारे लिए जरूरी है उसी को पढ़ना। तो चलिए अब आते हैं मेकिंग ऑफ ट्रांसलेशन रूल। मेकिंग ऑफ ट्रांसलेशन रूल। इसका ट्रांसलेशन बनाने का नियम क्या होता है, चलिए उस पर हम ध्यान देते हैं। तो आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे के साथ क्या लगाया जाता है? हैव लगाया जाता है। इसके कंडीशन में आई वी यू दे के साथ क्या लगाया जाता है? हैव लगाया जाता है। हैव लगाया जाता है। आई वी यू दे के साथ हैव लगाया जाता है। बाकी देखिए यहां पे ही, सी, इट एंड नेम के साथ, ही, सी, इट एंड नेम के साथ क्या लगाया जाता है? हैज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हैज लगाया जाता है। अब आते हैं, ये तो हो गया आपका, ये क्या है आपका? पहले के सेंटेंस को पहचानेंगे, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन में लिखना यहाँ पे भूल गया हूं। तो सबसे पहले टेंस को पहचान लेंगे कौन सा टेंस है। अब ये ट्रांसलेशन बनाने का नियम है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, और
और क्रिया भाग के अंत में V3 लगाया जाता है, अब आपका V3 क्या होता है, V1 क्या होता है, उसके बारे में अच्छी से जानकारी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, V3 लगाया जाता है। अब आते हैं इसके फर्स्ट सेंटेंस में। तो पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब आप लोग को तो पता ही होगा, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को जरूर पता होगा। सकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में पॉजिटिव थिंकिंग होता है। तो सबसे पहले एक हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल ले लेते हैं रोहित बाजार जा चुका है। देखिए, रोहित बाजार जा चुका है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे क्या। देखिए, चुका है, देखिए यहाँ पे चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि लगा रहे, तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रोहित बाजार जा चुका है। तो सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं। तो रोहित है, तो रोहित क्या है, पहले रोहित लिख लेते हैं, ROHIT, रोहित। अब देखिए यहाँ पे कि ही सी इट एंड नेम के साथ क्या लगाया जाता है, ही सी इट एंड नेम के साथ हैज लगाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे हैज है, तो हम यहाँ लगा लेते हैं रोहित हैज। रोहित हैज जाता है, पहले क्या होगा, जाता है, कहाँ जाता है, बाजार जाता है। तो रोहित हैज गो। अब बोलिएगा, अब यहाँ पे क्या चीज का यूज करना है वो सीखिए पहले। ये आपका V1, V2, V3, वर्ब 4 और वर्ब 5। ठीक है, अब आपका V1 में जो होगा गो होगा, क्या होगा, गो। V2 क्या होगा, वैन। और V3 क्या होगा, गोन। और V4 गोइंग, गोस। तो आपको यहां ध्यान देना है कि वर्ब 3 क्या होगा। तो वर्ब 3 देखिए क्या है, वर्ब 3 आपका गोन है। तो देखिए वर्ब 3 यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहचानते हैं कि क्रियावर्ग के अंत में क्या है, वर्ब 3 लगता है। तो यहाँ पे हम गोन लगा देते हैं। रोहित हैज गोन टू मार्केट। रोहित हैज गोन टू मार्केट। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर बोले या रूल बोले, तो रूल में आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब आपको वर्ब में क्या लिखना है, तो वर्ब में आपका क्या है, हैव है और हैज है। तो पहले क्या है, हैज और हैव। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब उसके बाद क्या है आपका, वर्ब 3 लगेगा। तो वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक वर्ब वह होता है जिसमें हैव आ जाता है, और दूसरा वर्ब क्या होता है जिसमें V1, V2, V3, वर्ब 4 और वर्ब 5 लगाया जाता है। अब दूसरा सेंटेंस में आते हैं। तो दूसरा है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें से नेगेटिव वाली फीलिंग आती है। जैसे कि एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। मुकेश बाजार नहीं जा चुका है। ये देखिए, इसमें से पहचान लेते हैं कि यहाँ पे नहीं आ रहा है।
इसका मतलब क्या है, ये नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको बनाते हैं मुकेश। पहले मुकेश लिख लेते हैं। अब देखिए मुकेश क्या है, नाम है, तो नाम के साथ क्या लगाया जाता है, ही सी इट एंड नेम के साथ हैज लगाया जाता है। तो मुकेश हैज, मुकेश हैज। उसके बाद देखिए क्या है, नॉट, मुकेश हैज नॉट जा चुका है। तो जाना का क्या हुआ, कहां जा चुका है, बाजार जा चुका है। तो मुकेश हैज नॉट गॉन टू मार्केट। अब इसके रूल पे आते हैं। इसका जो रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। जल्दी से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लें। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। वैसा सेंटेंस जिसमें से प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त होता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, तुम स्कूल क्या तुम स्कूल जा चुके हो। तो देखिए सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर आपको लिखते हैं, तब आपको अच्छी से समझ में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले हैव और हैज को लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका क्या है, ये देखिए क्या, तो सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो गया। इसका मतलब क्या तुम स्कूल जाते हो, इससे आपका क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले उसके बाद देख लेते हैं क्या है, तुम। तो इसमें हम बताए थे आई वी यू दे के साथ क्या लगाया जाता है, हैव लगाया जाता है। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे हैव से, इसको स्टार्ट करेंगे हैव यू। उसके बाद क्या है, जाता है, तो कहां जाता है, पहले जाना बनेगा, उसके बाद पता चलेगा कि कहां जा रहा है। तो हैव यू गोन, गोन क्यों लगा, क्योंकि यहां पे वर्ब 3 लगाना है, क्रिया वर्ग के अंत में वर्ब 3 लगाना है। ठीक है, हैव यू गोन टू स्कूल। ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल और ये आपका स्ट्रक्चर। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। आपका लास्ट पॉइंट है WH वर्ड क्वेश्चन। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि WH वर्ड क्वेश्चन क्या है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। WH वर्ड क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन में WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले शब्द। अब WH वर्ड क्वेश्चन में आपका हम स्ट्रक्चर ही पहले लिख लेते हैं। व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, हाउ आपका एक्सेप्शन है यानी अपवाद है। उसके बाद आपको लिखना है हैज, हैव, सब्जेक्ट वर्ब 3 प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसके हम एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं
रोहित क्रिकेट क्यों खेल चुका है, तो सबसे पहले इसमें हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको पहचानेंगे। रोहित क्रिकेट क्यों खेल चुका है, तो सबसे पहले पहचाने चुका है यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ। ये आपका स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले आपको इसी को लिखना है। तो क्या होगा, व्हाई। उसके बाद क्या है, रोहित क्या है, रोहित नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है, ही सी इट एंड नेम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। व्हाई हैज रोहित क्या खेल चुका है, तो खेलना का क्या होता है, प्ले होता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें ईडी लगेगा। अब बोलिएगा कि ईडी क्यों लगा, ईडी आपका वर्ब 3 होता है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, ये आपका वर्ब फॉर्म होता है। रोहित हैज प्लेड क्रिकेट, ठीक है। रोहित क्या है, रोहित क्रिकेट क्यों खेल चुका है, व्हाई हैज रोहित प्लेड क्रिकेट। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो से जुड़े अच्छी जानकारी मिले तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।